नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है आप सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सब मित्रों का, विद्यार्थियों दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक आसानी से पहुंच के। दोस्तों, सर्विस लेने वाले को कहते हैं क्लाइंट। फैमिली वही अच्छी होती है जो रहती है ज्वाइंट। और आज जिसके एमसीक्यू करने वाले उस टॉपिक का नाम है दोस्तों एमएस पावर पॉइंट। जी दोस्तों, तो जैसा आप सभी जानते हैं कि दोस्तों हर रात 9 बजे हमारे YouTube चैनल पर ITI TO स्पेशल कोपा की कंप्यूटर क्लास चैप्टर वाइज ली जा रही है। MS पावर पॉइंट वाला टॉपिक हमने करा दिया है। अब उसी के MCQ में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। MS पावर पॉइंट से किस प्रकार के क्वेश्चन आपके ITI कोपा के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो वही सभी क्वेश्चन में दोस्तों शानदार तरीके से कलेक्शन के फॉर्म में आज इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, तो बिना समय गए आज के हमारे इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला हमारे डिस्प्ले स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए क्या आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यू पावर पॉइंट में नहीं होता। दिया तो चार विकल्प आपके समक्ष हैं, पेज लेआउट, नॉर्मल, स्लाइड शो या फिर सभी। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों एमएस पावर पॉइंट में नॉर्मल व्यू भी होता है जो कि बाय डिफॉल्ट सेट होता है, स्लाइड शो भी होता है। एकमात्र दोस्तों यहाँ जो ऑप्शन में दिया गया आपका पेज लेआउट। जी दोस्तों, पेज लेआउट नाम का कोई भी व्यू आपका एमएस पावर पॉइंट में नहीं होता। तो इस हिसाब से दोस्तों जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक का पेज लेआउट, जी दोस्तों दिस इज द राइट आंसर। चले नए क्वेश्चन के यहाँ पर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 आपके समक्ष आ चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा गया है कि देखिए स्लाइड को शुरू करने के लिए कीबोर्ड की कौन सी की यूज की जाती है। जिन दोस्तों चार विकल्प हैं, वह कौन सी फंक्शन की है जो कि स्लाइड को शुरू करने के लिए प्रयोग की जाती है। चार विकल्प हैं, फंक्शन की F11, फंक्शन की F10, फंक्शन की F6 या फिर फंक्शन की F5। तो आप सभी जाएंगे दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जिसका सही उत्तर होगा विकल्प क्रमांक दोस्तों डी, फंक्शन की F5। किंतु ध्यान रहे फंक्शन की F5 से स्लाइड शो होगा, किंतु कहां से होगा, स्टार्टिंग से। आप शुरू से स्लाइड शो करना चाहते हैं, अपनी स्लाइड को देखना चाहते हैं, तो इसके दोस्तों फंक्शन की F5 का इस्तेमाल किया जाएगा। तो विकल्प क्रमांक डी इसका राइट आंसर होगा। नए क्वेश्चन को मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 काफी महत्वपूर्ण है कि देखिए पावर पॉइंट की दोस्तों रन कमांड क्या होती है। जी दोस्तों, आप एमएस पावर पॉइंट को किस शॉर्टकट की के माध्यम से दोस्तों ओपन कर सकते हैं। चार विकल्प हैं, पीपीटी, पावर पॉइंट, पावर पीएनटी या फिर दोस्तों ऑल। तो इसका मैंने आपको बताया था कि विंडोज लोगो की के साथ जैसे आप आर प्रेस करेंगे एक रन डायलॉग बॉक्स आपके सामने जाएगा और उसमें आपको क्या टाइप करना पड़ता है, तो उसको मैं दोस्तों आप उसमें आपको पावर पीएनटी में दोस्तों यहां पर आपको टाइप करना होगा। अर्थात विकल्प क्रमांक 3 का चयन जिन विद्यार्थियों ने किया होगा आपका दिस इज दोस्तों परम सत्य आंसर। नए क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके समक्ष है कि पावर पॉइंट में वर्तमान स्थित स्लाइड की संख्या कहां पर स्थित होती है, शो होती है। जी दोस्तों, आप की कितनी प्रेजेंटेशन में टोटल कितनी स्लाइड हैं और उस स्लाइड में से कौन से नंबर की स्लाइड पर आप काम कर रहे हैं, तो वो स्लाइड की संख्या आपको बताना है दोस्तों किस बार पर शो होती है। चार विकल्प हैं, टास्क बार, टॉप बार, साइड बार या स्टेटस बार। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो जो आपकी स्टेटस बार होती है, स्टेटस बार पे दोस्तों थीम भी होगी, व्यू बटन होगा, जूम कंट्रोल होगा और इसी के साथ दोस्तों स्लाइड की संख्या भी होगी। तो विकल्प क्रमांक डी इसका दोस्तों सही उत्तर बन जाएगा। नए क्वेश्चन के यहाँ पर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके समक्ष है। देखिए एक प्रेजेंटेशन में किस प्रकार की फाइल को ऐड किया जाता है। जब आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो किस किस प्रकार की फाइल को इसमें जोड़ सकते हैं। ऑडियो फाइल की बात करेंगे, टेक्स्ट की बात करेंगे, वीडियो की बात करेंगे या उपरोक्त सभी। तो जान लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं दोस्तों उपरोक्त सभी। आप एक एमएस पावर पॉइंट की में दोस्तों ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट हर एक प्रकार की फाइल अथवा टेक्स्ट को जोड़ सकते हैं। विकल्प क्रमांक दोस्तों डी, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बात करेंगे। देखिए पावर पॉइंट में बनाई गई फाइल को क्या कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी बताएंगे इसका राइट आंसर फटाफट से क्या होगा। जब भी आप एमएस वर्ड में फाइल बनाते हैं उसे डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हैं, एमएस एक्सेल में बनाई गई फाइल को वर्कबुक के नाम से जानते हैं, जबकि एमएस पावर पॉइंट में आप जो भी फाइल बनाते हैं उसे दोस्तों प्रेजेंटेशन के नाम से जाना जाता है। अर्थात विकल्प क्रमांक सी इसका दोस्तों राइट आंसर आएगा। बनाई गई फाइल को यहाँ पर किस नाम से जानते हैं, प्रेजेंटेशन। विकल्प क्रमांक सी इसका राइट आंसर होगा। नए क्वेश्चन की रिमूव करेंगे। क्वेश्चन में देखिए 7 हमारे समक्ष है कि एमएस पावर पॉइंट में किस कमांड का यूज करके समीकरण को मैं दोस्तों स्लाइड में इंसर्ट किया जा सकता है। चार विकल्प है, एड इमेज,
शेप्स, इक्वेशन या ऑल ऑफ द। तो नाम से स्पष्ट यदि आप समीकरण को, इक्वेशन को ऐड करना चाहते हैं दोस्तों, आप किसका चयन करेंगे? विकल्प क्रमांक यहाँ पर सी का चयन करेंगे। तो इक्वेशन एकदम दोस्तों राइट आंसर। नए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछा गया है कि होम टैब में दोस्तों कौन कौन से टूल्स होते हैं? इंसर्ट, डिजाइन, बोथ एंड वी या नन। तो आप सभी जानते हैं होम टूल्स में दोस्तों इंसर्ट और डिजाइन ये दोनों ही ऑप्शन होंगे, अर्थात विकल्प क्रमांक सी बोथ एंड वी इसका बिल्कुल सही उत्तर यहां पर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आपसे क्या पूछा गया है? एमएस पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट कौन सा फॉन्ट होता है? जी हाँ दोस्तों, जैसे आप एमएस पावर पॉइंट ओपन करेंगे तो जो भी आपकी प्रेजेंटेशन स्लाइड में आप जो टेक्स्ट एंटर करेंगे तो उसका बाय डिफॉल्ट फॉन्ट की शैली क्या होगी? 4 विकल्प हैं, एरियल, सेंस सेरिफ, कैलिब्री या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं चाहे हम एमएस एक्सेल की बात करें, एमएस वर्ड की बात करेंगे, बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट है टाइप रहता है दोस्तों आपका कैलिब्री रहेगा। तो विकल्प क्रमांक सी इसका बिल्कुल सही आंसर बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 की मूव करेंगे। देखिए प्लेस होल्डर किसे कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्लेस होल्डर किसे कहेंगे? डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्ट में रखिए टेक्स्ट को, टेबल में ऑब्जेक्ट में रखिए टेक्स्ट को, फाइल में ऑब्जेक्ट में रखिए टेक्स्ट को, या स्लाइड में ऑब्जेक्ट में रखिए टेक्स्ट को। जी हाँ दोस्तों, तो प्लेस होल्डर किसे कहा जाएगा? एमएस पावर पॉइंट की जो भी स्लाइड होती है उस स्लाइड में आप जो भी ऑब्जेक्ट रखेंगे उस टेक्स्ट को मैं दोस्तों यहाँ पर प्लेस होल्डर के नाम से उसे जाना जाएगा, उस लोकेशन को। तो विकल्प क्रमांक डी इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। स्लाइड में ऑब्जेक्ट में रखिए टेक्स्ट को प्लेस होल्डर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे समक्ष है। देखिए पावर पॉइंट एक किस प्रकार का दोस्तों सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन है, सिस्टम है, यूटिलिटी है, इनमें से या उपरोक्त सभी। तो मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था, पावर पॉइंट दोस्तों एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर ओरिएंटेड होते हैं, अर्थात हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम जिन एप्लीकेशन को, जिन एप्स को इंस्टॉल करते हैं वो सारे में दोस्तों सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर तो सिस्टम ओरिएंटेड होते हैं, सिस्टम के लिए डिजाइन किए जाते हैं। तो यहां पर विकल्प क्रमांक 1 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर मूव करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या पूछा गया? पावर पॉइंट का यूज प्रमुख रूप से दोस्तों किस लिए किया जाता है? डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, शीट बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, या उपरोक्त सभी। तो आप सभी बखूबी इसका आंसर जानते हैं। पावर पॉइंट का इस्तेमाल में दोस्तों हम प्रेजेंटेशन बनाने के लिए करते हैं। तो विकल्प क्रमांक दोस्तों सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन में देखिए 13, पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ना। जी तो सीधा पेपर में छपेगा। ये ITO 2016 में आपसे पूछा गया था कि पावर पॉइंट में देखिए नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होगी? Ctrl+L, Ctrl+N, Ctrl+O या Ctrl+M। तो राइट आंसर क्या होगा? Ctrl+M होगा। इस शॉर्टकट की से आप अपने प्रेजेंटेशन में नई नई स्लाइड को दोस्तों शॉर्टकट की के माध्यम से ऐड कर सकते हैं। तो विकल्प क्रमांक डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 14 आ चुका है, काफी महत्वपूर्ण है कि पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। जब भी आप पावर पॉइंट में कोई प्रेजेंटेशन सेव करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसका एक्सटेंशन क्या होगा? .ppl, .ppt, .php या फिर उपरोक्त सभी। तो पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन क्या होगा मैं दोस्तों? .ppt। हालांकि ध्यान रहे .ppt 2007 से पहले की वर्जन की फाइलों का एक्सटेंशन है, और 2007 को मिलाकर और 2007 के बाद जो भी वर्जन आया है पावर पॉइंट का, 10 की बात करें, 13 की बात करें, 16 की बात करें, 19 की बात करें, या MS पावर पॉइंट 2021 की बात करें, उन सभी में दोस्तों एक्सटेंशन .pptx होगा। किंतु यहां पर .pptx नहीं है, तो इस आधार पर आंसर क्या मान लिया जाएगा? विकल्प क्रमांक 2 .ppt होगा पावर पॉइंट के फाइल के एक्सटेंशन का। चले क्वेश्चन नंबर 15 हमारे समक्ष आ चुका है। देखिए पावर पॉइंट में सभी प्रेजेंटेशन किसमें विभाजित होते हैं? पिक्चर में, चार्ट में, टेबल या स्लाइड में। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि पावर पॉइंट में जो प्रेजेंटेशन होता है उस प्रेजेंटेशन के हर एक पेज को दोस्तों स्लाइड के माध्यम से जाना जाता है, अर्थात यहां पर विकल्प क्रमांक डी इसका राइट आंसर बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही महत्वपूर्ण, या कतई जहर धुआंधार लल्लन टॉप कतई जहर कि स्लाइड को अधिकतम कितने % तक जूम किया जा सकता है? 50, 100, 400 या उपरोक्त में से या उपरोक्त सभी। तो आप सभी जानते हैं पावर पॉइंट में जो मैक्सिमम जूम परसेंट होता है दोस्तों कितना होता है? वो 400% होता है मैक्सिमम, और मिनिमम यदि पूछेगा तो कितना आएगा दोस्तों? 10% होगा। फिलहाल मैक्सिमम पूछा है तो ये 400 इसका राइट आंसर रहेगा, विकल्प क्रमांक सी। नए क्वेश्चन, अगर देखिए सभी स्लाइड को हमें एक साथ सिलेक्ट करना हो तो हम किस की का यूज करेंगे? Ctrl+L, Ctrl+J, Ctrl+M
ए या इनमें से कोई नहीं, तो ए फॉर क्या होगा, ऑल होगा, अर्थात विकल्प क्रमांक दोस्तों सी इसका राइट आंसर बनने वाला। ए फॉर ऑल सिलेक्ट, ये हम इसके माध्यम से सारी स्लाइड को एक साथ दोस्तों सिलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 के मूव करेंगे कि लाइन स्पेसिंग से क्या तात्पर्य। जी दोस्तों, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग किसे कहा जाएगा, लाइन की ऊंचाई की, लाइन के टेक्स्ट के बीच की दूरी को, लाइन के लंबाई को उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लाइन स्पेसिंग में दोस्तों दो लाइनों के जो बीच में जो टेक्स्ट होंगे उनके बीच की दूरी को दोस्तों लाइन स्पेसिंग के नाम से जाना जाता है, अर्थात यहां पर विकल्प क्रमांक बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 के यहां पर मूव करेंगे। देखिए कौन सा जो रिबन टैब है पावर पॉइंट 2010 में नहीं होता, एनिमेशन, टूल्स, इंसर्ट या उपरोक्त सभी। तो आप सभी जानते हैं, देखिए जो टूल्स होता है ये पावर पॉइंट 2010 के बाद वाले वर्जन में दोस्तों दिखाई नहीं देगा, अर्थात विकल्प क्रमांक 2 इसका राइट आंसर होगा। ये 2007 और उससे पहले वाले वर्जन में था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट की ओर मूव करेंगे 20। देखिए स्लाइड को बीच में स्टॉप करने के लिए, जी दोस्तों जो स्लाइड शो चल रहा है उसको बीच में स्टॉप करना होगा, रोकना होगा, तो किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, शिफ्ट का, एंटर बटन का, एस्केप की का या उपरोक्त सभी। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कीबोर्ड में सबसे ऊपर जो लेफ्ट अपर कॉर्नर में जो की होती है उसका नाम होगा ESC, अर्थात एस्केप की के माध्यम से चलते हुए स्लाइड शो को दोस्तों आप रोक सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं। तो विकल्प क्रमांक सी इसका राइट आंसर होगा। नए क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए 21। पावर पॉइंट किस प्रोग्राम का हिस्सा है, MS ऑफिस का, लिप ऑफिस का, क्लोज्ड ऑफिस का या नन। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, MS ऑफिस है। पावर पॉइंट दोस्तों MS ऑफिस का ही पार्ट है और MS ऑफिस में विभिन्न प्रकार के MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, MS आउटलुक और पावर पॉइंट जैसे सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं और इनको कंप्लीट मिलाकर जो नाम दिया गया भैया MS ऑफिस रखा गया है। ऑफिशियल कामों में इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए ऑफिस शब्द इसमें जोड़ा गया है और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसे बनाया है, इसलिए इसका नाम MS ऑफिस है। चलिए नए क्वेश्चन की मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, यह भी काफी महत्वपूर्ण है कि पावर पॉइंट की डिफाइल्ड फाइल का नाम क्या होगा। जी हाँ, तो जब तक आप खुद से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कुछ नाम नहीं देंगे, बाय डिफॉल्ट इस फाइल का नाम क्या होगा, प्रेजेंटेशन 1, एक्सेल, पेंट या डॉक्यूमेंट। तो राइट आंसर की बात करेंगे जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प नंबर 1 का प्रेजेंटेशन 1, जी हाँ, तो दिस इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आपके समक्ष आ चुका है कि पावर पॉइंट पे प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो पावर पॉइंट में प्रिंटिंग कमांड की दोस्तों शॉर्टकट की क्या होगी, Ctrl+L, Ctrl+P, शिफ्ट के साथ P या Ctrl+O, तो Ctrl+P, P फॉर क्या होगा, प्रिंट होगा, अर्थात विकल्प क्रमांक में दोस्तों V उसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपके समझ आ चुका है। देखिए स्लाइड में उपस्थित क्या पूछा जा रहा है, स्लाइड में उपस्थित सभी टेक्स्ट को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो अभी बताया था भैया इसका आंसर Ctrl+A फॉर क्या होता है, ऑल सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर विकल्प क्रमांक 3 इसका राइट उत्तर होगा। क्वेश्चन में हम 25 की बात करेंगे कि भाई स्लाइड को एनिमेशन देने के लिए किस मेन्यू का यूज किया जाएगा, फॉर्मेट मेन्यू का, व्यू मेन्यू का या एनिमेशन मेन्यू का या उपरोक्त सभी। तो नाम से स्पष्ट में दोस्तों क्या होगा, एनिमेशन देने के लिए आपको एनिमेशन मेन्यू का इस्तेमाल करना पड़ेगा, विकल्प क्रमांक सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 आ चुका है कि एनिमेशन पेन की विंडो दिखाई देती है। जी हाँ दोस्तों, एनिमेशन जो पेन की विंडो की कहां दिखाई देगी, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, सेंटर या उपरोक्त सभी। तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रहे। एनिमेशन विंडो कहां दिखाई देगी, राइट में दिखाई देगी, विकल्प क्रमांक 1 इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए नए क्वेश्चन की मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, प्रेजेंटेशन किस प्रोग्राम के जरिए बनाया जाएगा। प्रेजेंटेशन बनाना होगा तो किस प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाएगा, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पेंट या पावर पॉइंट। तो आप सभी जानते हैं पावर पॉइंट के माध्यम से दोस्तों प्रेजेंटेशन क्रिएट किए जाते हैं। तो विकल्प क्रमांक 1 इसका, विकल्प क्रमांक D इसका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन देखिए 28, किस मेन्यू में एक्शन बटन का ऑप्शन होते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक्शन बटन का ऑप्शन किस मेन्यू में होगा, एडिट में, विंडो में, स्लाइड शो या फिर नन। तो फटाफट इसका आंसर देंगे। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जो एक्शन बटन होगा वो किस में होगा भैया, स्लाइड शो में होने वाला है, विकल्प क्रमांक 3 इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की मूव चलते हैं दोस्तों। एक बार सभी वीडियो को भैया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ऐसे MCQ के सेशन आपको IIT TO स्पेशल में दोस्तों मिलते रहेंगे। तो फटाफट से एक बार सभी विद्यार्थी सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 आपके समक्ष आ चुका है
स्पीकर नोट्स को किस ऑप्शन का उपयोग करके बनाया जाता है? स्लाइड शो, नोट्स व्यू, स्लाइड नोट या नन? तो नाम से स्पष्ट है, स्पीकर नोट का प्रयोग दोस्तों नोट्स व्यू के माध्यम से बनाया जाता है। अर्थात जब कोई वक्ता कोई प्रेजेंटेशन दे रहा होता है, यदि वो कोई चीज उसे रिमेंबर करनी होती है तो वहां पर वक्ता स्पीकर के द्वारा नोट्स व्यू के माध्यम से उस स्लाइड के संदर्भ में दोस्तों चीजें देखी जा सकती हैं। चले तो ये विकल्प क्रमांक 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 और चलते हैं कि स्लाइड शो को रोकने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? तो अभी आपको बताया था आंसर क्या आएगा, एस्केप की होगा। एस्केप की के माध्यम से मतलब आप स्लाइड शो को क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे क्या पूछा गया है? पावर पॉइंट में स्लाइड के बैकग्राउंड में ब्लैंक यूज किया जा सकता है, पिक्चर, ग्रेडियंट, टेक्सचर या फिर उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर क्या होगा भैया, ऑल ऑफ दिस है। आप पावर पॉइंट स्लाइड के बैकग्राउंड में पिक्चर, ग्रेडियंट, टेक्सचर सब कुछ में दोस्तों ऐड कर सकते हैं। विकल्प क्रमांक डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलेंगे कि पावर पॉइंट में देखिए, पावर पॉइंट में लाइन ब्रेक के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग की जाती है? कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर, शिफ्ट के साथ एंटर, अल्ट के साथ एंटर या कंट्रोल के साथ एंटर? तो ध्यान रखिए, मैं दोस्तों इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि यदि कोई आपको क्या दे रहा है, लाइन दे रहा है, इसका मतलब है वो आपकी जिंदगी में दोस्तों शिफ्ट होना चाहता है, जीवन में आपके एंटर होना चाहता है। तो राइट आंसर कैसा याद रखेंगे, शिफ्ट के साथ में दोस्तों एंटर होगा। जबकि बताइए आपका लाइन ब्रेक के लिए, जबकि पेज ब्रेक के लिए, पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल के साथ एंटर। और पेज का मतलब मैंने इसकी ट्रिक बताई थी, पेज का मतलब क्या है, पेक। और जब कोई व्यक्ति पेक पी लेता है तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और कहीं पर भी एंटर हो जाता है। तो ये कंफ्यूजिंग वाली दोस्तों ध्यान रखेंगे। शिफ्ट प्लस एंटर से क्या करेंगे, लाइन ब्रेक, और कंट्रोल प्लस एंटर से दोस्तों हमें पेज ब्रेक करने वाले। तो फिलहाल आपसे पूछा गया था लाइन ब्रेक का, तो शिफ्ट प्लस एंटर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 33, पावर पॉइंट 1997 में, पावर पॉइंट 1997 में बनी फाइल का एक्सटेंशन निम्न में से क्या होगा? .pnt, .ppt, .pptxm या .pnwt? तो आप सभी जानते हैं 2007 से पहले वाले वर्जन में पावर पॉइंट में जो फाइल का एक्सटेंशन होता था दोस्तों .ppt होता था। तो राइट आंसर क्या होगा, विकल्प क्रमांक यहाँ पर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलेंगे। पावर पॉइंट में देखिए जो फाइल बनाई जाती है वो बाय डिफॉल्ट कहां पर सेव होती है? ई ड्राइव में, डाउनलोड में, माय डॉक्यूमेंट या डेस्कटॉप? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, माय डॉक्यूमेंट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो भी फाइल आप एमएस पावर पॉइंट में बना रहे हैं वो बाय डिफॉल्ट कहां पर सेव होती है? माय डॉक्यूमेंट के नाम से इस फोल्डर में सेव हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, एमएस पावर पॉइंट 2007 में दोस्तों कितने टैब हैं? 8, 5, 6 या 7? फटाफट से आंसर देंगे। तो ध्यान रखिए एमएस पावर पॉइंट 2007 में दोस्तों कितने आपके टैब होते हैं? 7 होते हैं। तो विकल्प क्रमांक डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलेंगे कि एमएस पावर पॉइंट में देखिए रिव्यू टैब, अलग अलग टैब होते हैं, रिव्यू टैब को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया है? तो एक चीज यहां पर ध्यान रहे, एमएस पावर पॉइंट में किसी भी रिव्यू और किसी भी टैब ओपन करने का बोलेगा तो अल्ट तो इस्तेमाल करेंगे, और जिस टैब का नाम जिस अल्फाबेट से स्टार्ट होगा आंसर वही हो जाएगा। तो अल्ट प्लस आर से क्या हो जाएगा, रिव्यू हो जाएगा। अल्ट प्लस वी से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो अल्ट रहेगा और जो भी आपको टैब ओपन करना है उसके पहले अल्फाबेट को मैं दोस्तों एंटर कर दीजिएगा। तो अल्ट प्लस आर यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, एमएस पावर पॉइंट में पहले से बनी, क्या एमएस पावर पॉइंट में पहले से बनी स्लाइड जिसको प्रेजेंटेशन के लिए उपयोग किया जा सकता है उसे क्या बोलते हैं? न्यू स्लाइड, न्यू स्टाइल, टेम्पलेट्स, डिजाइन या नन? तो आप सभी जानते हैं पहले से जो स्टाइल बनी उसको प्रेजेंटेशन के लिए उपयोग किया जाता है तो उसे दोस्तों टेम्पलेट्स के नाम से जाना जाता है। विकल्प क्रमांक बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 38, काफी महत्वपूर्ण है, एमएस पावर पॉइंट में होम टैब का जो रिबन होता है वो कितने भागों में बांटा जाता है? 6, 7, 4 या 5? तो राइट आंसर की बात करेंगे अभी विकल्प क्रमांक यहाँ पर 1 होगा। 1 अर्थात 6। कौन कौन से? एडिटिंग, पैराग्राफ, ड्राइंग, फॉन्ट, स्लाइड या क्लिप बोर्ड? तो कितने भागों में विभाजित होगा भैया? ये 6 भागों में आपका विभाजित होने वाला है। नए क्वेश्चन की चलें। क्वेश्चन नंबर देखिए 39, काफी महत्वपूर्ण है,
एमएस पावर पॉइंट में हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस बी। तो आप सभी जानते हो दोस्तों, एल फॉर तो लेफ्ट अलाइनमेंट होगा, एच मतलब हाइपरलिंक है, सॉरी एच फॉर क्या होगा? रिप्लेस होगा, के फॉर हाइपरलिंक और बी फॉर बोल्ड है। तो कंट्रोल प्लस के में हाइपरलिंक का लास्ट में क्या आएगा? क्या आएगा? तो ऐसा याद कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस के का इस्तेमाल अपनी स्लाइड में किसी हाइपरलिंक को में दोस्तों इंसर्ट कराने के लिए किया जाएगा। विकल्प क्रमांक सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन में हम 40 की बात करेंगे कि एमएस पावर पॉइंट में रिबन को शो या हाइड करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस 4, कंट्रोल प्लस F3, कंट्रोल प्लस F2 या कंट्रोल प्लस F1। तो देखिए रिबन को शो या हाइड करने के लिए दोस्तों कंट्रोल प्लस F1 का इस्तेमाल किया जाएगा। विकल्प क्रमांक डी इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर 41 की ओर चलेंगे कि एमएस पावर पॉइंट में हेल्प टैब, क्या एमएस पावर पॉइंट में हेल्प टैब पर जाने की शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल प्लस W, कंट्रोल प्लस Y, कंट्रोल प्लस H या कंट्रोल प्लस R। तो जान लेते हैं इसका राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने जान गया कंट्रोल प्लस B, कंट्रोल प्लस, देखिए यहाँ पर हेल्प टैब नहीं होगा, इनको यहाँ पर देना था भाई रीडू, और रीडू के लिए में दोस्तों शॉर्टकट की होती कंट्रोल प्लस Y और कंट्रोल प्लस जैसे अंडू हो जाएगा। तो इनको यहाँ पर ऑप्शन में क्या देना था? रीडू की शॉर्टकट की होती, उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल प्लस Y इसका राइट आंसर होता। क्वेश्चन नंबर देखिए 42 की बात, 42 आ चुका है कि निम्न में से किस पेज के ऊपर हेडर और फुटर बाय डिफॉल्ट प्रिंट होते हैं? सभी पेजेस पर, पहले पेज पर, अल्टरनेटिव पेज पर या उपरोक्त सभी। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, जब हेडर फुटर में दोस्तों फिट किया जाता है, सेट किया जाता है, तो ये सारे ही पेजेस के सबसे ऊपर और बॉटम में दिखाई देता है। विकल्प क्रमांक 4 उपरोक्त सभी में दोस्तों इसका क्या बनने वाला है? राइट आंसर बनने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 को चलेंगे कि इनमें से निम्न में से पावर पॉइंट किस टैब में क्लिपबोर्ड ऑप्शन होता है? इंसर्ट, स्लाइड शो, डिजाइन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जान लेते हैं इसका राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने चुन किया विकल्प क्रमांक यहाँ पर डी का, इनमें से कोई नहीं। जी दोस्तों, किस टैब में क्या होगा? ये होम टैब के अंदर होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अगला लिखा है क्वेश्चन नंबर देखिए 44, पावर पॉइंट में प्रत्येक स्लाइड को क्या सेट किया जा सकता है? क्या क्या सेट किया जा सकता है? दिनांक, समय, स्लाइड नंबर, उपरोक्त सभी। तो पावर पॉइंट की प्रत्येक स्लाइड में आप डेट, टाइम, स्लाइड नंबर तो सब कुछ यहाँ पर इसे सेट कर सकते हैं। तो विकल्प क्रमांक दोस्तों डी 4 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 45, पावर पॉइंट 2013 में किस मेन्यू में रिकॉर्ड स्लाइड शो ऑप्शन होता है? स्लाइड शो, एनिमेशन, रिव्यू या इंसर्ट। तो नाम से स्पष्ट है, देखिए स्लाइड शो की बात हो रही है, तो यहाँ पर आएगा ये स्लाइड शो में दोस्तों इसी टैब के अंदर मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नए क्वेश्चन को देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है कि पावर पॉइंट में थीम से टैब किस टैब में पाई जाएगी? स्लाइड शो, एनिमेशन, रिव्यू, डिजाइन। तो नाम से स्पष्ट भैया थीम किस में होनी चाहिए? तो यहाँ पर ये डिजाइन टैब में दोस्तों होने वाली है। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर क्या होगा? डिजाइन होगा। नए क्वेश्चन की मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, एमएस ऑफिस के किस प्रोग्राम का उपयोग स्लाइड बनाने के लिए किया जाता है? काफी आसानी, क्या आंसर आएगा? एमएस पावर पॉइंट। एमएस एक्सेल में तो हम शीट पर काम करेंगे, एमएस वर्ड में हम डॉक्यूमेंट पर काम करेंगे, और स्लाइड के लिए दोस्तों हम एमएस पावर पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। विकल्प क्रमांक सी इसका परम सत्य आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलेंगे। एक बार सभी विद्यार्थी भाई सेशन को लाइक कीजिएगा, इतने अच्छे बढ़िया क्वेश्चन के कलेक्शन में दोस्तों हम आपके समक्ष लेके आते हैं। तो एक बार सभी सेशन को दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन देखिए 48, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाएगा? तो किसका किया जाएगा? कंट्रोल प्लस पी फॉर क्या होगा? प्रिंट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो आंसर जाएगा ए होगा। चलिए नए क्वेश्चन चलेंगे। 49 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है कि पावर पॉइंट में पहली स्लाइड पर, क्या पहली स्लाइड पर आने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाए? कंट्रोल प्लस होम, अल्ट के साथ होम, शिफ्ट के साथ होम या टैब के साथ होम। तो स्टार्टिंग स्लाइड पर जाने के लिए दोस्तों किसका इस्तेमाल किया जाएगा? कंट्रोल प्लस होम, अर्थात विकल्प क्रमांक दोस्तों एक इसका राइट आंसर होगा। अंतिम क्वेश्चन आज के हमारे सेशन का क्वेश्चन नंबर देखिए 50 क्या पूछा गया है? पावर पॉइंट में किस स्लाइड के टेक्स्ट पर, किसी भी स्लाइड के टेक्स्ट पर इफेक्ट डालने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाएगा?
एनिमेशन, शेप, वर्ड आर्ट या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, किसी भी स्लाइड पर इफेक्ट डालने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा? तो वर्ड आर्ट। चूंकि हमें टेक्स्ट पर डालना है तो वर्ड आर्ट वाले ऑप्शन से दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये तो दोस्तों आज के यहाँ पर हमारे पे 50 क्वेश्चन। अब इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है, डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दोस्तों पूछ सकते हैं। तो ये था हमारे पावर पॉइंट का पहला पार्ट, और जल्द में दोस्तों इसका सेकेंड पार्ट में दोस्तों हम लेकर आएंगे। चलो तो भाई, यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। इसका नाम है MPPV स्टडी पॉइंट बाय संदीप गोरसर, जहां पर 45,000 से ज्यादा विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और यहां पर हर शाम के 7 से रात के 9 बजे तक दोस्तों हिंदी, कंप्यूटर, MPGK, रीजनिंग में सभी में दोस्तों नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट की तैयारी ऑनलाइन क्यूज के माध्यम से कराई जाती है। साथ साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल संदीप गोरसर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर दोस्तों 500 से अधिक वीडियो आपको हिंदी, कंप्यूटर की हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। और हर रात 9 बजे यहाँ पर दोस्तों ITA TO स्पेशल कंप्यूटर का शानदार सेशन मेरे द्वारा लिया जा रहा है। तो इस प्रकार की सारी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ साथ इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है, कमेंट, कोई भी क्वेरी है, डाउट है, तो अब हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अपने मित्र संदीप गौर को दीजिएगा इजाजत। नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेरे दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे।